संग्राम 16 तारीख की है, संडे। संग्राम का सत्संग यही होगा जनरल वालों के लिए सवेरे 8 से 10 बजे तक। आप क्योंकि संडे है ना द्वारा, तो 8 से 10 बजे तक इन्होंने रखा है। ठीक है, आएंगे जब मैं जनरल वालों की बात कर रहा हूँ ना, संग्राम पे आएंगे ना, तो 16 की संग्राम है। जिसमें मेरी दूरी, मेरे नफरत और मेरे गुनाह सारे, भीग के बह जाए जिसमें मेरी दूरी, मेरी नफरत और मेरे गुनाह सारे, बरस जा मुझ पे किसी दिन ऐसी मुसलसल बारिश की तरह, बरस जा मुझ पे किसी दिन ऐसी मुसलसल बारिश की तरह। और उसी के बाद एकदम से चिलचिलाती हुई धूप नजर आई। तो मन में विचार आया कि जैसे हजार ख्वाहिशों के होते हुए भी तेरी छवि कुछ इस तरह से नजर आती है कि जैसे बारिश के बाद अचानक तीखी धूप चिलचिलाती, कि जैसे बारिश के बाद अचानक तीखी धूप चिलचिलाती। तेरी मौत आओ सचमुच से मिल के प्रार्थना करते हैं। मुझे खुद में खोना सिखाई है धीरे, मुझे खुद में खोना सिखाई है धीरे, प्रीति में रोना सिखाई है धीरे। बहुत प्यारी दूसरा ने बात करी, खोने वाली बात, पाने वाली बात नहीं। हम लोग कहते हैं पा लेते हैं, अरे पाओगे तो दो रहोगे, तो खोने वाली बात है ना, ये कहना बैठने वाली बात है। और ये एकदम से समझ में नहीं आएगी, पर धीरे धीरे समझा। खोने वाली बात है, पाने वाली बात कुछ नहीं। बुद्ध की बात मुझे बड़ी ठीक लगती है यहाँ पे। बुद्ध को जब आत्म ज्ञान हुआ तो लोगों ने पूछा भाई तुम्हें क्या मिला, मतलब उसमें लोगों को हैरानी हुई, इतने साल तपस्या की, गहन तपस्या की, मिला कुछ नहीं, फिर क्यों तपस्या की। फिर लोगों ने पूछा भाई तुम्हें क्या मिला, कहता कुछ भी नहीं। तो फिर मजबूर होकर बुद्ध को एक दिन कहना पड़ा कि मिला तो कुछ नहीं पर खोया बहुत कुछ। सब हैरान हुए कि क्या खो दिया, ये तो मिलना चाहिए था, ये कहता खोया बहुत कुछ। फिर पूछा कि क्या क्या खोया तुमने, ये पता तो लगे। उसने कहा कि कामनाएं खो गई, इच्छाएं खो गई, तृष्णाएं खो गई, यही कुछ होना। और हम हैं क्या, ये कुछ इन्हीं चीजों में भरे हुए कि नहीं। एक एक कामना लेके बैठा हुआ कि ये पूरी हो जाए, हाय ये पूरी हो जाए, ये पूरी हो जाए। यहाँ तक कि परमात्मा की कामना भी चाहिए वो भी नहीं चाहिए। तो अभी सब कुछ हो गया, खत्म हो गया, ये पाना। पाना क्या है कि ये भी समझ लो कि मैं अपने असले में मर्द हो गया, एक हो गया, ये पाने वाली बात है। कहता और कुछ नहीं। बहुत प्यारी बात है कि जिस दिन आपकी घटित हो जाएगी ना, फिर आपको समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। क्योंकि जब तक ये चीज घटती नहीं ना, तब तक सुन सकते हो, आनंद ले सकते हो, पर अभी भी सत्य से हम दूर ही रहेंगे। तो कोई बात नहीं, करते चलो, कहीं ना कहीं परमात्मा कृपा कर ही देगा, हो जाएगा। तो होने का रास्ता है, पाने का रास्ता नहीं। मुझे खुद में खोना
नहीं पड़ता, कुछ कहना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही हो जाता है। क्योंकि जितना आपके भीतर सरलता बढ़ती चली जाएगी, जहाँ प्रेम होगा वहाँ सरलता होगी, और जहाँ सरलता होगी आंसू अपने आप लाने की जरूरत नहीं है। ममता इशारा कर रही है कि हमारे दिल पत्थर हो चुके हैं, आंखों की नमी खत्म हो गई, जबकि तरलता की जरूरत थी। तरलता किसी के दुख को देख के हमारा हृदय नहीं बदलता, बल्कि हम खुशी लेते हैं कि देखो इसके साथ ऐसा हो। अरे बेटा हमारे साथ ही ऐसे घबराते की आत्माएं मिलकर पुकार करेंगी, और जो माहौल बनता है, जो पुकार उस तक पहुंचती है उसके दरबार तक, उसका नजारा कुछ और ही होता है। सभी मिलके बोलते हैं मुझे खुद में खोना सिखाती रे जानिए, मुझे खुद में खोना सिखाती रे बात है कि गुजर मैं करे ये जाने, जब तक ये नहीं जानेंगे जब भी नहीं जानेंगे, जब गए तो कभी जाते जब तक हम इस बात को नहीं जानेंगे कि ये ज्योति बुझ कैसे गई, मैं जगह भी दूंगा फिर वही को नहीं आ जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमें इस बात को जानना जरूरी है कि ये ज्योति बुद्धि कैसे। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बुद्धि है कि हम अपने आत्म को छोड़कर मन के साथ बोलिए ज्योति मन को पकड़ लिया तो बुझ गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि होश जितनी जितनी आपकी होश जल्दी चली जाएगी, दिल का दिया आपका, आत्मा का दिया जग क्यों कॉन्सेप्ट मैंने दिया होश का, मैंने नहीं दिया, मुझे मिला बांटने के लिए। पुकार वाली जिसने बात कही वो सुनी जाती है, कहीं पुकार गई होगी परमात्मा के पास कि ये क्या क्या जरूरत है। तो जो समझ उतरी उसमें यही कहा गया कि पहले ये तो देखो बुझे क्यों हो, जब तक इसको नहीं जानेंगे तो जगह भी देगा, फिर बुझा के बैठेगा, फिर वैसे कि वैसे हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उससे पहले ये जानो कि ये ज्योति बुझी क्यों है, और फिर बात समझ में आई कि हम बेहोशी में जी रहे हैं
और बेहोशी नहीं जो जाकर होती है, अगर होश में होते तो ये जल रही है। फिर ये सिलसिला शुरू हुआ करने का, बात समझ में आती चलेगी। और अब तो परमात्मा इशारा देना पड़ेगा। नकल क्या है? हमारा मन आत्मा का ही प्रतिरूप है, आत्मा की छाया है। छाया को पकड़ लिया अकल को। उसमें छोटी सी बात याद आती है। एक बच्चा था, छोटा सा, तो मान जाती थी किसी महापुरुष के पास, वो भी जाने। एक जन उसके मन में क्या आया, कहने लगा कि माता मैं महापुरुषों से दर्शन करना चाहिए। कई बार भटक जाते हैं ना लोग, तो वो उनके पास जाने की बजाय किसी और के पास साथ करके माता के लड़का कहता महसूस करते। माँ को गुस्सा भी बहुत था, तो कहती है बात तो एक है। माँ और बच्चा कहता असल और नकल एक नहीं है। बच्चे की इतनी गहरी समझ से माँ नहीं समझ, वो कहता माँ असल और नकल एक नहीं है। तो कहते तुम कहती है एक बात है, नहीं है। नकल असल कैसे हो गया? है ना, मूर्ति का भी असर होती है। इतना बढ़िया पत्थर का कृष्ण बना लो, क्या वो कृष्ण हो जाएगा? वो तो हमारी मान्यता है, हम उसे मान रहे हैं कि ये कृष्ण है, वरना वो उसको खुद पता कि मैं नहीं हूँ। तो क्या कहते हुए भी जन्म तो लड़के माना करते मेरी माता देखता है। तो माँ ने पूछा बात क्या है? कहते ये दर्द। माँ हैरान, दर्द कैसे है? कहता ये दर्द यही है। फिर माँ की समझ में नहीं, कहता कल घर में जाकर बताऊँ। चले गए घर। फिर माँ ने पूछा, कहते हैं वो बिल्कुल एक जैसे दर्द कैसे कह रहे हैं? और कहता माँ जो असल है उसको पता है, वो हमराज है। ये जो नकल है हमराज थोड़ी है, ये तो कंफ्यूजन पैदा करेगा।
और कंफ्यूजन क्या होता है? कहता माँ तुम सिरदर्दी ले रही हो, आगे तुम्हारी मर्जी। असर और नजर में बहुत फर्क होता है। जो ममता ने अब बात कही है वो असल बात है कि हमें मिलना, एक होना है, दो। दर्शन वाली बात भी आती है, उसमें भी दो होते हैं, एक दर्शन देने वाला, एक दर्शन करने वाला। यहाँ दर्शन भी अक्ष जो है अपने असल के साथ एक, तब जाके बात बनेगी दर्शन। माया जिसके पीछे भागते हैं हम, ये सुराग जब हम जानने के लिए, अगर कोई माँ को चाहते जगाने की कोशिश भी करता है, आवाज़ भी देता है, आवाज़ उसकी अच्छी नहीं लगती, कहते ये जगा के ना मेरी नींद तोड़। भाई मेरी नींद तोड़ टूटेगी तो जाके तो सत्य को तो अभी पहचान पाओगे ना। नींद में सत्य को सपने दे सकते हो, नींद में सत्य को, नींद में क्या लेते हो? सपने ही ले सकते हो, सत्य को नहीं जान सकते। सत्य को जानने के लिए जागना ही पड़ेगा, बिना जागे कैसे समझ लो। और अभी मैंने बुद्ध की बात भी बताई थी कि उसने अपने आप को कैसे खोया। बुद्ध ने फिर एक जगह बहुत खूबसूरत कहा, कहता परमात्मा अब तुम मेरे लिए नया घर नहीं बना सकते। आरणी वाली बात परमात्मा भी आराम से ये क्या कह रहा है? कहता परमात्मा तो मेरे लिए घर, नया घर नहीं तैयार कर सकेगा, अर्थात कि तुम मुझे नया जन्म नहीं दे सकते। तो परमात्मा ने पूछा वो कैसे? कहते जिन चीजों से घर बनता है, जैसे घर बनाने के लिए ईटा चाहिए, गारा चाहिए, सब कुछ चाहिए ना, वो कहता वो सब मैंने खत्म कर दिया। अब दूसरे घर की बात जो है वो क्या है कि कामनाओं के जुम्मे वापस आता है, इच्छाओं से इंसान वापस आ जाता है, कर्मों से इंसान वापस आता है। कहता वो मैंने सारे अब तुम मेरे लिए नया घर नहीं बना पाए। बहुत बढ़िया है, अपना दूसरी बातें समझने वाली है। बस वो वापिस नहीं आना, एक होना, जिसको हमने एक आत्मा कहा, एकता कहा, एक होना कहा, तो एक होने वाली बात। अब वो कब होंगे कि जब के कांटे सारे सुने जाएंगे।
बैठ जाए। इसलिए एकदम से नहीं, धीरे 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 अंदर बैठता जाएगा सारा कुछ जो भी माता जी कहते हैं। तो मुझे खुद में खोना सिखा धीरे धीरे। यहाँ रचने वाली बात ममता ने कही है, उसको भी मैं हाँ कर देता हूँ। उलझते इसलिए तो समर्थन नहीं करते। हमारी जितनी उलझने हैं उनका मूल कारण आप देखेंगे तो हमारा समर्पण यहाँ करना है, जहाँ आपने समर्पण करना शुरू कर दिया है। क्योंकि फिर वही बात कहूँगा कि ज्ञान सब है पर व्यवहार में नहीं है, और जब तक व्यवहार में नहीं लाएंगे तो क्या पता लगेगा इनका रिजल्ट क्या होगा। जो ममता ने बात की वो यही है कि हम उलझते जा रहे हैं और से और। वजह क्या है कि हम समर्पण नहीं करते। जानते हैं, मैं ये भी कहूँगा कि हम नहीं जानते हैं लेकिन समर्पण करते नहीं है। अहंकार समर्पण करने नहीं देता और नतीजा क्या होता है, उलझन और बढ़ती चली जाती है, बढ़ती है। है तू सुलझा धीरे धीरे, मुझे खुद में खोना सिखा धीरे धीरे, मुझे खुद में खोना सिखा धीरे धीरे। जो सजा हमें वो आंखों की जरूरत है। फिर वहां द्वार खड़ी हो जाएगी देखने के लिए दर्शन और देखता। हमें एक होना है, बाकी तो तुम्हारा जीवन में ये गलत नहीं करता, पर अगर मैं समझ नहीं देता तो वैसे मैं ये जरूर कहूँगा परमात्मा हमें समझ दे जाती है। पर वो जो आँख वाली बात इसलिए कहनी पड़ी है क्योंकि क्या है हमारे सबसे दिल में ऐसी इच्छा है परमात्मा, वो कहते तुम हो जाओ देखो मत। और इसी वजह से हम दूर रहते हैं। मांग गलत नहीं, मांग जो है गलत नहीं, पर ये मांग हमें दो में बांटती है। हो जाएगा डॉक्टर हो जाएगा ना, फिर तुम खुद ही कहोगे कहाँ की ये गलती हो रही, पर कोई ना भी पाता। एक मेघ हो जा मेरी हर जोई प्रीत माँ। अब जो तुमने बात कही ना एक होने के लिए, तो फिर आंख की जरूरत नहीं, तो दोनों की आंख एक हो जाएगी। एक मिक वाली बात जो ना ये बहुत बढ़िया बात थी, मैं इसको इससे सहमत वाली बात। एक मेघ हो जा मेरी हर जोई प्रीत
तू ही होई प्रीत। तेरे नाल लगियां ते तू ही होई प्रीत। अब इन दोनों में देख ले कितना हो। तेरी में फिर दो पड़ गए, फिर वहां तो है दो में झगड़ा भी हो सकता है, एक में दो झगड़ा है। इसलिए तेरे नाल लगियां में तू ही होई। तेरे नाल लगियां दा मुल गुण तार दे, भुख मैनू लगी दाता रज के प्यार दे। भुख मैनू लगी दाता रज के प्यार दे। ਵੇਖਾਂ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖ ਹੁਣ ਚੱਕ ਲੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂ। ਵੇਖਾਂ ਸੋਹਣਾ ਮੁਖ ਹੁਣ ਚੱਕ ਲੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂ। ਜਗ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਮੈਂ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਜਗ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਮੈਂ विसारिया। ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਹਾਲਿਆ। हम अपने से दूर हो गए, आना था अपने पास, फिर दूर होते गए। और ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, अच्छा नहीं लगता। बस इशारे को समझते थे, आप अपने से दूर हो गए। ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਹਾਲਿਆ। ਪਾਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਖੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਰੰਗ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਜਿਹੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਝਾੜ ਤੇ। ਰੰਗ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਜਿਹੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਉਤਾਰ ਕੇ। ਕੁਝ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਉਤਾਰ ਕੇ। ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਸ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂ। ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਸ कोई कोई प्रीत ਮਾਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲਗਵਾਂ ਲੱਗੀ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲਗਵਾਂ ਲੱਗੀ जन्मा की प्यास में। ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਹੈ ਉਦਾਸ ਵੇ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ दिल है उदास में। तेरे बाजों किधर ना तेरे बाजों किधर ना मेरी डोई प्रीत मां। तेरे नाल लगियां ते तू ही होई प्रीत मां। तेरे नाल लगियां ते तू ही होई प्रीत मां। कि जो सका दूसरा एक बार 9 का लिखा है।